स्वरूप का ज्ञान होता है तब क्रिया नहीं करनी पड़ती, शांति से बैठना पड़ता है, समाधि लग जाती है, बैठना हो जाता है अपने आप। अच्छा, और जब ब्रह्म ज्ञान होता है, स्वरूप ज्ञान से ब्रह्म ज्ञान अन्य वस्तु है हो, तो वो क्या है, पहले स्वरूप को आप अल्पज्ञ समझते थे, अल्प शक्ति समझते थे, अल्प समझते थे। अब जब चित्त के शांत होने पर आप स्वरूप में बैठे तो कहीं वो भ्रम लगा न रह जाए, ब्रह्मात्म बोध चाहिए। तो ये ध्यान करने से जब आप अपने स्वरूप में बैठे तो संजास्यत्यासु निर्वाणम द्रव्य ज्ञान क्रिया भ्रमा, तब द्रव्य नाम की कोई अलग जड़ वस्तु है और इसका ज्ञान मन इंद्रियों के द्वारा होता है और इसके लिए अमुक कर्म करना आवश्यक है। ये जो भ्रम बैठा हुआ है आपकी बुद्धि में, उस भ्रम का समूलोन्मूलन हो जाएगा। समूल माने भ्रम का मूल अविद्या है, भ्रम कार्य है, भ्रम अंकुर है और कारण अज्ञान है। तो उस अज्ञान की ही निवृत्ति हो जाएगी। इस प्रकार देखो, आप बैठे थे कहाँ? बैठे थे हड्डी मांस के शरीर में, धरती के ऊपर, परंतु ये ध्यान करते करते आप कहाँ पहुंच गए? तो ये ध्यान करते करते आप ब्रह्म स्वरूप हो गए, अद्वितीय। असल में ये व्यवहार करते समय भी वस्तु वस्तु नहीं है, इंद्रियां इंद्रियां नहीं है, आंख से देखते हुए भी हम देख नहीं रहे हैं और दिखता हुआ भी दिख नहीं रहा है। ये सब परब्रह्म परमात्मा है। समग्र भोग में, समग्र क्रिया में, समग्र ज्ञान में एक परमात्मा बैठा हुआ है। आप देखो, भ्रम शब्द का प्रयोग करके तो द्रव्य ज्ञान क्रिया भ्रमा, भ्रम की निवृत्ति होती है। ये कहते हैं वस्तु की निवृत्ति नहीं होती। ये तो कच्चे वेदांती हैं जो कहते हैं ब्रह्म ज्ञान होने पर दुनिया मालूम ही नहीं पड़ेगी, लूले हो जाओगे, लंगड़े हो जाओगे, अंधे हो जाओगे, बहरे हो जाओगे। तो वेदांत मनुष्य को कोई अंधा, लंगड़ा, लूला, बहरा, अंधा, है ना, बनाने के लिए नहीं है। ये व्यवहार का कार्य ज्यों का त्यों हो रहा, परंतु चिन्मात्र ब्रह्म से जुदा है ये सब। ये जो भ्रांति है वो दूर हो जाती है। ज्ञान केवल भ्रम का विरोधी है, भान का विरोधी नहीं है। ज्ञान और भान तो एक ही चीज का नाम है। प्रकाश कहो, ज्ञान कहो, भान कहो, वो तो एक चीज है। तो दुनिया का व्यवहार नहीं मिटता है, परंतु दुनिया के स्वरूप के संबंध में और अपने स्वरूप के संबंध में और परमार्थ सत्य के संबंध में जो भ्रम है वो मिट जाता है। ये नहीं, ये पिछले कुछ लोग हुए हैं तो वो कहते हैं कि ज्ञान होने के बाद बात किससे करें? करे बात हो रही है, तुम करते कहाँ हो? न बात करने के लिए कोई दूसरा है, न बात करने वाला दूसरा है, पर फिर भी बात होती हुई मालूम पड़ रही है, दूसरा मालूम पड़ रहा है, करने वाला मालूम पड़ रहा है। प्रतीति का अपलाप कोई नहीं कर सकता। जो मालूम पड़ रहा है उसको ना कैसे बोलोगे? हाँ, ये बोल सकते हो कि जो मालूम पड़ रहा है वो सच्चा है कि झूठा है, ये तो बोल सकते हो। आकाश में नीलिमा मालूम पड़ रही है। अब कोई अगर कहे कि हमको तो आकाश में नीलिमा नहीं दिखती है, हमको आकाश का ज्ञान हो गया, आकाश का ज्ञान हो गया, आकाश की नीलिमा हमको नहीं दिखती है, तो उसको अंधा समझना। वो तो अंधा है जिसको आकाश का ज्ञान हो गया और उसमें नीलिमा नहीं दिखती। तो जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो गया और संसार बिल्कुल दिखते ही नहीं, प्रपंच का भान ही नहीं होता, वो भान का विरोधी ज्ञान नहीं होता है, भ्रम का विरोधी ज्ञान होता है। हाँ, अगर कोई समझता है कि आकाश में नीलिमा दिखती भी है और है भी, दिखती भी है और है भी, तो वो गलत समझता है। अभी उसने आकाश के स्वरूप को नहीं समझा। नीलिमा दिखती भी है और कुछ है भी नहीं,
ये तत्वज्ञ की जो दृष्टि है, ये संजास्यत्यासु निर्वाणम, भ्रम टूट जाता है उसका, द्रव्य दिखता है, क्रिया भी होती है, ज्ञान भी होता है, वो स्त्री पुरुष को पहचानता है, कोई पागल नहीं हो जाता है, ये स्त्री है ये पुरुष है। वो खाने की चीज को, रोटी को और पत्थर को पहचानता है कि पत्थर नहीं खाना चाहिए, वो जानता है कि आंख में उंगली नहीं डालना चाहिए। तो ज्ञान और भान तो एक ही चीज है, परंतु जो पहले भ्रम था कि ये कोई भूत है, ये कोई प्रेत है, ये कोई पिशाच है, ये कोई पत्थर है, हमारे ऊपर गिर जाएगा, हमको ढक देगा, हमको तोड़ देगा, हमको लग जाएगा, वो व्यवहार को निर्द्वंद और निर्भय बना देना, ये तत्वज्ञान का काम है। ये बहादुरी देता है, ये वीर्य देता है, ये शौर्य देता है, और ये निर्भयता देता है, निर्द्वंदता देता है। ये अंधा नहीं बनाता, बहरा नहीं बनाता, लूला नहीं बनाता, लंगड़ा नहीं बनाता, गूंगा नहीं बनाता। ये तत्वज्ञान जो है, तत्वज्ञान बड़ी विचित्र दृष्टि है। तो श्रीमद् भागवत में यहाँ जो ध्यान का वर्णन है वो एकदम स्थूल से प्रारंभ होता है। आसन का भी वर्णन है कि आसन समय आसने आसीना और सम आसने आसीना। आसन भी सम होना चाहिए और बैठना भी सम चाहिए। यहाँ से प्रारंभ हुआ और देह में पहले मैं हुआ और मैं को परमात्मा के साथ जोड़ दिया, उनके ध्यान में लगा दिया। इसमें संबंध नहीं है, संबंध होने पर टूटना मुश्किल है। ये संबंध नहीं है, गौरव आदर मूलक ध्यान है। और ध्यान करके जब सारी सृष्टि का ध्यान छूट गया तो मैं को परमात्मा से मिला दिया और फिर परमात्मा से पृथक सृष्टि नहीं है, इस अवस्था में अद्वैत का बोध करा दिया। ये भागवत के 11वें स्कंद के 14वें अध्याय में और अंतिम श्लोकों में इस ध्यान का वर्णन है। जो लोग भागवत को कहते हैं क्या जी उसमें तो चोरी जारी का केस है, कच कुछ का वर्णन है, वे लोग भागवत को कभी पढ़ते थोड़ी हैं। उन्होंने तो भागवत को पढ़ा ही नहीं है। भागवत तो अखिल श्रुति सार है, वेदांत सर्व वेदांत सारंजत तद भागवत मिष्यते। अब एक दूसरी जगह जो ध्यान का वर्णन है उधर आपका ध्यान आकृष्ट करते हैं। ये तृतीय स्कंध में देवहूति कपिल के संवाद में है। वहां भी ठीक यही क्रम स्वीकार किया गया है, परंतु भगवान के अंगों का वर्णन विस्तार से है। तो ये हम लोगों को बचपन में याद कराए गए थे श्लोक को रोज बोलने के लिए। संचिंतयेद भगवान वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांछनाढ्यम उत्तुंग रक्त विलसन्नख चक्रवाल ज्योत्स्ना विराहत महदहृदयांधकारम जच्छौच निःसृत सरित प्रवरोदकेन तीर्थेन मूर्धन्यधिकृतेन शिव शिवो भूत। तो भगवान के चरणारविंद संचिंतयेत भगवतः चरणारविंदम, भगवान के चरण कमल का चिंतन करना। अब वो चरणारविंदम बोलने से जब आदमी ध्यान करेगा ना, ध्यान माने चिंता संतान परंपरा, एक के बाद एक उसी के बारे में जब मन में वृत्ति उठने लगे तत्रैकतानता वृत्ति उठने लगे। अब समझ लो भगवान के चरणारविंद कमल हैं। तो कमल कैसा होता है कि लाल लाल, भगवान के तलवे लाल। ये ऐसा है जिसमें से प्रकाश निकलता है, नाखून में से नखत ज्योति में से नखदल है उनमें से प्रकाश निकलता है। कमल कोमल होता है का ये भी बड़ा कोमल है। जरा हृदय पर रख के देखो, हाथ से छू के देखो, डर लगता है कि कहीं रक्त न छलछला जाए। संचिंतयेत भगवतः चरणारविंदम
मृदु है, मृदु स्पर्श है, सुरस है, सुगंध है, सौकुमार्य है, और जब चलते हैं तब वह पगध्वनि मेरी पहचानी। जिसको चस्का लग जाता है ना, जिसको चस्का लग जाता है, सुन सुन के महाराज छोड़ देते हैं। मुश्किल तो ये है कि कहीं ब्रह्म की तारीफ सुनी, कहीं समाधि की तारीफ सुनी, कहीं योगा की तारीफ सुनी, कहीं कहीं भावातीत की तारीफ सुनी, कहीं ध्यान की तारीफ सुनी। तो ये तारीफ सुन के एक जो रास्ते पर लगे हुए थे ना, तो महाराज आपने मंत्र तो बता दिया और भगवान के रूप का ध्यान भी बता दिया, तो अब हमेशा इसी में लगे रहें कि कुछ आगे बढ़ें। तो इसी का नाम बेवकूफी है। तो इसका नाम बेवकूफी है। ये किसी एक आदमी के लिए हम नहीं बोलते हैं। भला कोई किसी ने कभी ऐसा कहा हो तो ये न समझ ले कि हम उसी के लिए बोलते हैं, है ना। ऐसे बोलने वाले तो हमको सैकड़ों मिलते हैं। तो इष्ट में उसकी निष्ठा नहीं हुई ना, न रूप में निष्ठा हुई, न मंत्र में निष्ठा हुई, न मन की एकाग्रता हुई। बोले महाराज ये गुड़ुआ क्या बोलते हैं, गुड्डी खेलते हैं, गुड़िया, गुड्डी गुड़िया, हाँ गुड्डी गुड़िया के खेल में कब तक लगा के रखोगे। अरे ये रास्ते में तुम लग गए हो भाई, इसको गुड्डी और गुड़िया समझोगे हैं तो तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वो रास्ता छूट जाएगा। तो संचिंतेत भगवतश्चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांछनाढ्यम। भगवान के श्री चरणों में तुम्हारे पाप के पहाड़ को तोड़ने के लिए वज्र है, तुम्हारे मन के हाथी को बस में करने के लिए अंकुश है, तुम्हारी विजय होगी इसका आश्वासन देने के लिए ध्वजा है, तुम्हारे खाने पीने में कभी कोई कमी नहीं पड़ेगी इसके लिए जव है, भगवान का हृदय बड़ा कोमल है इसके लिए कमल है। ये भगवान के चरणारविंद का ध्यान है। उत्तुंग रक्त बिलसन्नख चक्रवाल ज्योत्स्नावि राहत महद हृदयांधकारम। उनके नाखून ऊंचे ऊंचे हैं, उभरे हुए, उत्तुंग रक्त और लाल लाल। अब देखो ध्यान जाएगा, खाली नाखून है पांव में, क्या ध्यान किया? बोले नहीं भाई वो उभरे हुए हैं, बीच में ऊंचे हैं थोड़े, और लाल लाल हैं, उत्तुंग रक्त, और उनसे चमक निकलती है, और उनसे जो चमक निकलती है उससे तुम्हारे हृदय का अंधकार दूर हो रहा है, और उसमें से जो रस निकलता है, अरे उसी को तो शंकर जी ने अपने सिर पर धारण किया था। जौच निस्तृत सरित तमरोदकेन, उसी में से निकली गंगा जी, उसको शंकर जी ने धारण किया अपने सिर में। ध्यातुर्मनः समल शैल विसृष्ट वज्रम ध्याये चिरम भगवतश्चरणारविंदम। पर इस तरह से एक एक अंग का, चरणारविंद का, फिर पंजे का, फिर टखने का, पिंडे का, जानू का, इसका कमर का, पेट का, छाती का, अलग अलग भुजदंड का, मुखारविंद का अलग अलग ध्यान बता करके अंत में बताया कि जब ध्यान लग जाए तो ध्यान लगने पर क्या होगा कि मुक्ताश्रयम यर्हि निर्विषयम विरक्तम निर्वाण मृच्छति मनो सहसा यथार्ची। रखने की तो जगह न हो, और जलाने के लिए लकड़ी न हो, और कहीं राग द्वेष न हो, समझो किसी में लग न गई हो, किसी को छू न गई हो, ऐसी आग का की क्या दशा होगी। रहने के लिए अवकाश रूप स्थान न हो, जलाने के लिए लकड़ी न हो, और कहीं दूसरी चीज को उसने छुआ न हो, तब आग की क्या दशा होगी। निर्वाण मृच्छति मनः सहसा यथार्ची। मन यहाँ निर्वाण को प्राप्त हो जाता है, माने जैसे दिया बुझ जाए वैसे मन का दीपक बुझ जाता है। मुक्ताश्रय निर्विषय, ये हंसी मजाक की चीज नहीं है वो। मुक्ताश्रय, आश्रय माने ध्याता नहीं रहा, और निर्विषय माने ध्यान का विषय ध्येय नहीं रहा, और विरक्तम माने राग द्वेष की वृत्ति नहीं रही,
अब क्या हुआ, अब तुम्हारे अंतःकरण की दशा क्या हुई? तो वो क्या आत्मा से पृथक अपने को दिखाता है? अगर अपने से आपको आत्मा से पृथक दिखा रहा, लोप हो गया ना उसका, तो बताते हैं कि अच्छा ऐसा ध्यान जिसको लग गया और ज्ञान हो गया, ध्यान लगने पर उसका शरीर रहेगा कि नहीं रहेगा? तो बोले रहेगा शरीर। देहंच नस्वरम अवस्थितम उत्थितम वा सिद्धो न पश्यति जतोऽध्यगमत् स्वरूपम दैवादपेतमुत दैववसादुपेतम वासो यथा परिकृतम मदिरा मदान्धः देहोपि दैववसगः खलु कर्म जावत् स्वारंभकम प्रति समीक्षत एव सासु। सांस चलती रहेगी, शरीर बना रहेगा, खाना पीना होगा। जितनी उम्र शरीर को दे दी गई है, मशीन इतने चक्कर लगावेगी, उतने चक्कर लगाने के लिए उसका शरीर रहेगा और उतना काम करेगा, उतने भोग भोगेगा। जब उसके चक्कर लगाने की शक्ति क्षीण हो जाएगी, तब शरीर तो समय पर ही, ज्ञानी अज्ञानी दोनों के शरीर तो समय पर जाएंगे, लेकिन अज्ञानी जरा जरा सी चीजों में मैं पे करता रहेगा, टे बोल जाएगा, जरा सी चीज में टे बोल जाएगा। और ज्ञानी हर जगह महाराज अद्वैत ब्रह्म रूप से सब प्रलय होए, सृष्टि होए, है ना, स्वप्न होए, जागृत होए, सुषुप्ति होए, समाधि होए, कुछ होए, वो अपने स्वरूप में ज्यों का त्यों स्थित है। तो ये ध्यान का ही सामर्थ्य है। ध्यान की अभी तो मैंने भागवत के 2 ध्यान आपको बताए, और ध्यान की चर्चा आपको दूसरे शास्त्रों में कैसी है उसका भी नमूना बताएंगे। ओम शांति। निखिलाकार संस्कार कारा स्वच्छंदम गंध्वनीति प्रतिपदमरुणा तामनुव्यञ्जयामः। ओम शांति शांति। अथा तो ध्यानम व्याख्यास्य। क्योंकि प्रत्यक्ष जगत में ही संतोष नहीं है, अतएव अब ध्यान की व्याख्या करें। ध्यान प्रत्यक्ष का नहीं होता, उसका दर्शन होता है। बच्चू भाई हमारे सामने बैठे हैं, हमका ध्यान करते हैं। तो प्रत्यक्ष का आधार बनाकर परोक्ष का ध्यान किया जाता है। ये ध्यान का प्रारंभ है। वैसे चित्रकार लोग तो व्यक्ति को प्रत्यक्ष ही सामने बैठा लेते हैं और उसकी तस्वीर बनाते हैं। उनका मॉडल तो एकदम प्रत्यक्ष होता है।
लेकिन दिल में जिसकी तस्वीर बनानी है, दिल में जिसको अप्रकट से प्रकट करना है, उसमें प्रत्यक्ष काम नहीं देता है, प्रत्यक्ष केवल सहारा देता है। गुरु की मूर्ति, इष्ट की मूर्ति, सालग्राम की मूर्ति। मूर्ति माने संस्कृत भाषा में होता है कि जो वास्तव में तो निराकार हो और साधक के सहारे के लिए मूर्त हुई हो। मूर्त होना माने जाहिर होना। जो जाहिर नहीं था वो जाहिर हुआ है। क्यों जाहिर हुआ है? जो जाहिर नहीं है उसको जाहिर करने के लिए। मूर्ति माने जाहिर। यहाँ तो जाहिरात शब्द बहुत चलता है, पर्चों में छपा हुआ देखते हैं, अखबारों में जाहिरात। तो जो जाहिर है, जो सामने गैर हाजिर मालूम पड़ता है, उसको हाजिर करने के लिए जो जाहिर है उसको मूर्ति बोलते हैं। मूर्ति शब्द का अर्थ है अभिव्यक्ति, अव्यक्त की व्यक्ति। तो पहली बात यह है कि जो इंद्रियों से ग्रहण हो रहा है उसकी ओर से मन को हटाना। उसमें अभ्यास की जरूरत नहीं है, अभ्यास भी कर लें तो कोई आपत्ति नहीं है, परंतु असल में वैराग्य होगा तब जाहिर की ओर से मन हटेगा। ध्यान के दो पहलू हैं, एक अभ्यास और एक वैराग्य, और एक दोनों की शांति। अच्छा, तो अब जो प्रत्यक्ष है उसकी ओर से तो हम आंख बंद कर रहे हैं। अच्छा, अनुमान से जो है उसमें लगा है ध्यान। तो असल में अनुमान उसी चीज का हो सकता है जिसका कभी प्रत्यक्ष हुआ हो। दीवार के बाहर आग है, ये धुआं देख के हम तब समझते हैं जब पहले धुआं और आग दोनों को इकट्ठा देख लेते हैं। इसको व्याप्ति ग्रह बोलते हैं शास्त्र में। तो जहां जिस वस्तु का प्रत्यक्ष ही नहीं है उसका ध्यान कैसे होगा? इसलिए निराकार ईश्वर अनुमान से सिद्ध है। अनुमान से सिद्ध है तो उसका ध्यान नहीं हो सकता। उसके आर्य समाजी लोग कहते हैं कि ईश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए, वेद ईश्वर की आज्ञा है, उसकी आज्ञा का पालन करना ही उसकी सेवा है। अच्छा, उपमान से भी ध्यान नहीं हो सकता। तो गाय के समान गवय होता है, वन गाय, ऐसे ही कुछ बोलते हैं उसको, गवय। जंगली गाय हमारे इसी गाय के समान होती है। ऐसा सुन के जब उपमान से सादृश्य से ध्यान करने लगेंगे तो कुछ का कुछ बन जाएगा। अच्छा, विवेक से अगर ध्यान करें तो सबसे अलग, चाहे उधर चाहे इधर, दोनों ओर सबसे अलग होता है। विवेक से ध्यान होगा या तो असंग आत्मा का या अधिष्ठान ब्रह्म का। और अनुभव से यदि शास्त्र संस्कार युक्त अनुभव होगा तो आत्मा की ब्रह्मता का साक्षात्कार होगा, और शास्त्र संस्कार रहित यदि अनुभव होगा तो आत्मा की इकाई का केवल रूप में साक्षात्कार होगा। केवल माने अकेला, दृश्य का दर्शन बंद हो जाएगा। अब आप
परमात्मा का, सत्य का, आत्मा का, परमार्थ का, चाहे जिसका भी ध्यान चाहते हों, ध्यान शास्त्र की एक बात मैं सुनाता हूं, जो भिन्न भिन्न प्रकार से भिन्न भिन्न मार्गों में मानी हुई है। तंत्र में वही है, वेदांत में वही है, भक्ति में वही है, योग में वही है, अपने अपने ढंग से उसको बदल दिया है। तो पहले कौन सी बात सुनाना? अब आप देख ही लीजिए कि कौन सी आती है। जब तक सत्य का साक्षात्कार नहीं हुआ है, तब तक कल्पना का सहारा लेना पड़ता है। चाहे वो गुरु की दी हुई कल्पना हो, शास्त्र की दी हुई कल्पना हो, बुद्धि से बनाई हुई कल्पना हो, जब तक सत्य का दर्शन नहीं हुआ है, तब तक उसके बारे में एक कल्पना करनी पड़ेगी। और वो गुरु शास्त्र की बताई हुई हो तो उसका नाम कल्पना नहीं रहता है, झूठी कल्पना नहीं रहती है। एक देखे हुए के द्वारा, जिसने देखा है सत्य को, उसने बताया है, इसलिए उसमें आस्था हो जाती है, उस कल्पना में आस्था हो जाती है। और आस्था युक्त जो कल्पना है उसको कोरी कल्पना नहीं कहेंगे, उसको भावना कहेंगे। ये जो कल्पना कल्पना कह के तिरस्कार करते हैं ना, इससे वेदांतियों को पूर्णता के ज्ञान में बाधा पड़ती है, क्योंकि किसी का तिरस्कार करने से द्वैत बनता है, अद्वैत नहीं बनता। अच्छा, आओ एक कल्पना आपको सुनाता हूं। अपने शरीर में 7 विभाग हैं, ऐसी कल्पना करें। पांव के तलवे से लेकर और मल त्याग के इंद्रिय पर्यंत पृथ्वी की प्रधानता है, मिट्टी मिट्टी है अपने शरीर में। और उसके बाद मूत्रेंद्रिय पर्यंत जल की प्रधानता है, और उसके बाद नाभि पर्यंत अग्नि की प्रधानता है। आप देखोगे तो इसका आधार भी मिलेगा। नीचे के हिस्से में मल से लेकर तलवे तक पृथ्वी का अंश अधिक है। और स्वाधिष्ठान चक्र में जल की प्रधानता है, और मणिपूरक में तेज की, नाभि पर्यंत अग्नि, पाचन आदि करने के लिए आग की जरूरत होती है। अच्छा, वह नाभि से लेकर के हृदय पर्यंत वायु की प्रधानता है, और हृदय से लेकर कंठ पर्यंत आकाश की प्रधानता है, और कंठ से ऊपर मन की प्रधानता है। कान में, आंख में, नाक में, जीभ में, त्वचा में मन की प्रधानता है। ये 6 भाग हुए ना, 6 भाग। और इसके ऊपर चैतन्य भाग है। ये 7 हिस्से अपने शरीर के कल्पना में बना लें। है तो शरीर एक ही, परंतु पहले मान लें, एक के बाद 2 होता है, ये मानना पड़ता है। आपको मालूम नहीं होगा, गणित पढ़ने वालों को मालूम होगा कि 1 के बाद 2 ही होता है, 3 नहीं होता है। ये क्यों? तो इसको स्वयं सिद्धि मानते हैं। अच्छा, एक बिंदी लगा के उसमें नीचे लकीर खींचने पर 1 हो जाता है, और ऊपर से उसका सिर बांध के नीचे लकीर खींचने पर 2 हो जाता है, और बीच में बिंदी रख के ऊपर 1 लकीर, नीचे 1 लकीर, 3 हो जाता है। ऐसे ही तो होता है ना, नीचे बिंदु रख के और ऊपर 2 लकीर खींच देने से 4 हो जाता है।
ये भिन्न भिन्न भाषाओं में, भिन्न भिन्न लिपियों में, भिन्न भिन्न प्रकार से होता है, परंतु होता है सब बिंदु का प्रस्ताव। ये जितना गणित है, ये जितने अंक हैं, तो उस शून्य को बिंदु मानते हैं तांत्रिक लोग और शून्य मानते हैं बौद्ध लोग, और निष्प्रपंच होने से ब्रह्म मानते हैं वेदांती लोग। तो है बिंदु ही, आप जितनी संख्या बनाएंगे वो सब बिंदु का प्रस्ताव है। अब बोलने में उसमें नाद आता है, और रेखाएं जितनी खींचती हैं वो सब बिंदु से ही खींचती हैं। ये तो देख लेते हैं आजकल, जो देखने के लिए शीशा होता है ना, आप कोई भी लकीर अक्षर लिखिए, सब बिंदु बिंदु बिंदु। अच्छा, और बिंदु बिल्कुल कल्पित है, जिसमें लंबाई और चौड़ाई न हो और स्थान हो। क्यों जी? लंबाई चौड़ाई न हो और स्थान हो, ऐसी कोई चीज हो सकती है? लंबाई चौड़ाई से ही तो स्थान बनता है। अच्छा, तो अब आपको सुनाते हैं। तो छठे अंश में मनोवृत्ति की प्रधानता है। अब सातवें में आप किसको प्रधान करते हैं? तो सातवें में गुरु जी प्रधान हैं। ये तंत्र शास्त्र है बोला, सहस्त्रार पर शक्ति सहित गुरु जी विराजमान हैं, ये तंत्र शास्त्र। और वहां अपना इष्ट देव बैठा है, ये भक्ति शास्त्र उपासना शास्त्र हो गया। और इन सातों से परे रहकर असंग दृष्टा आत्मा में इनको देख रहा हूं। अब करना क्या है? अभी ध्यान नहीं लगा। मिट्टी को का जो हिस्सा है शरीर का, उसको पानी वाले हिस्से में, और पानी वाले हिस्से को अग्नि वाले हिस्से में, अग्नि वाले हिस्से को वायु वाले हिस्से में, और वायु वाले हिस्से को आकाश वाले हिस्से में, और आकाश वाले हिस्से को मन वाले हिस्से में, और मन वाले हिस्से को एक करके एक, चाहे गुरु में मिला दो, चाहे इष्ट देव में मिला दो, तो गुरु और इष्ट को देखो, और शांत प्रकृति में मिला दो तो स्वयं दृष्टा होकर के उस शांत प्रकृति को देखो। इसमें जब शरीर नहीं रहेगा ना, और ये सातों छिद्रों के द्वारा जो मन झांकता है उसका झांकना बंद हो जाएगा, निसंकल्प जब मन हो जाएगा, तब ये सृष्टि आपको नहीं दिखेगी। क्योंकि प्रपंच को देखने का औजार इतना ही है आपके पास। ये जो 3.5 हाथ के भीतर है, जब इसमें आप मैं करके बैठते हैं तो सारी दुनिया दिखती है। बिना शरीर के कोई संसार को देख के बता दे, आंख न हो और रूप देख ले, कान न हो और शब्द सुन ले, त्वचा न हो और स्पर्श कर ले, वो तो परमात्मा हो गया। पग बिनु चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बगता बड़ जोगी, त्वक बिनु परस नैन बिनु देखा, गहई घ्राण बिनु बात सीखा, वो तो परमात्मा हो गया। तो आप बिल्कुल इस तरह से, ये देखो एक छोटी प्रक्रिया है लय की। अब आपको देखो भक्ति शास्त्र की बात सुनाता हूँ। उपासना में इसको कैसे करते हैं? आप लोग कभी भगवान की पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं? अरे आप नहीं करते होंगे तो अपने माँ बाप को कभी करते हुए देखा होगा, पंडित को करते हुए, पुजारी को करते हुए देखा होगा। ये तो दुर्भाग्य ही है कि ईश्वर की प्राप्ति का, सत्य की प्राप्ति का इतना सरल सोपान, इतना बढ़िया साधन, निष्काम कर्म का पहला सोपान संध्या बंदन है।
उसमें आसन भी है, प्राणायाम भी है, प्रत्याहार भी है, उसमें गायत्री के 3 रूपों का ध्यान भी है, उसमें मंत्र जप भी है। परंतु दुर्भाग्य ही तो है ना कि आध्यात्मिक रुचि कम होने से छूट गया। तो आपने पूजा शायद न की हो कभी, तो माँ बाप को, पंडित को, पुजारी को मंदिर में कहीं न कहीं देखा होगा। पूजा में 5 चीज होती है। पहले स्थूल रूप से चंदन और सुगंध, हाँ गंध, और पुष्प, पत्र, ये सब मृत्तिका के हैं, वो मिट्टी के हैं, पृथ्वी के हैं। और स्नान, आचमन, तरह तरह के रस का भोग लगाना, ये सब जल के हैं। और दीपक दिखाना अग्नि का है, और पंखा झलना, चौर करना, ये वायु का है, और घंटी बजाना और मंत्र बोलना, ये आकाश का है। अच्छा, अब आप जब पूजा कीजिए, अरे शरीर से नहीं करते हैं तो मन से ही कभी कर लीजिए, क्या उसमें तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, है? तो पृथ्वी का सार सार जो सौरभ है, सुगंध है, पत्र है, पुष्प है, धूप है, सारी पृथ्वी का सार सार खींच के पृथ्वी का सार जो गंध है वो भगवान को अर्पण कर दीजिए। और जल का सार जो शुद्ध जल है, स्वाद है, स्वाद सबका सब रस में आता है। सारा रस स्नान के रूप में, आचमन के रूप में, स्वाद के रूप में भगवान को अर्पित कर दीजिए। और सारा सौंदर्य, सारी रूप माधुरी अपनी भी और जगत की भी खींचकर भगवान को अर्पित कर दीजिए। ज्योति भगवान को अर्पित कर दीजिए। वायु में जितना सुकुमार स्पर्श है उसको खींचकर भगवान को अर्पित कर दीजिए। और आकाश में जो ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक दोनों प्रकार के शब्द हैं, ध्वनि भी आकाश का ही है, घंटी बजती है, बांसुरी बजती है, और मंत्रों का उच्चारण होता है। और मंत्र आप संस्कृत के न बोलें, अपने दिल के भी बोलें, तब भी काम चल जाएगा। भगवान आपकी भाषा समझता है। अच्छा, अब ये देखो, 5 को अर्पित करें और साष्टांग दंडवत किया तो अपने आप को समर्पित कर दिया और आत्मसमर्पण कर दिया। मैं ही आपका हूं। मम नाथ जदस्ति जोस्मि हम सकलम तद्वितवैव माधव। अब ये जो परमेश्वर के प्रति अर्पण का भाव है, बड़े के प्रति, और ये पंचभूत, मन और जीव, तो जीव और मन को एक में ले लो, मन से ही अर्पण होता है। अथवा अलग अलग कर लो। ये परमात्मा के, विशाल परमात्मा, अनंत परमात्मा, अंतर्यामी परमेश्वर, इष्ट देव के प्रति, राम कृष्ण शिव के प्रति सबको अर्पित कर दो। अब जरा मिलान करो पहले वाले ध्यान में और इसमें। उसमें सबको एक में करके आप अलग हो गए और इसमें सारा परमेश्वर को अर्पित हो गया। वही पंचभूत है, दूसरा पंचभूत नहीं है। उपासना में परमेश्वर को अर्पित कर दिया और तुम उससे मुक्त हो गए, असंग हो गए, छूट गए। ना हम न मैं, ये न मैं हूं न मेरा है, ये तो परमेश्वर का है। योगियों ने कहा कि न मैं न मेरा, ये सब प्रकृति का है। और भक्तों ने कहा कि न मैं न मेरा, भगवान का है, परमेश्वर का है। नतीजा सब जगह यही निकलेगा कि न मैं न मेरा।
अब कोई नेचर का मान के मैं न मेरा बोलते हैं, कोई ईश्वर का मान के न मैं न मेरा बोलते हैं, कोई लय प्रक्रिया से बीज में लीन करके न मैं न मेरा बोलते हैं, लेकिन बात वहीं की वहीं पहुंचती है। ये सब विद्वान थे, सब अनुभवी थे। ध्यान करने की, अब देखो इसी में दूसरी प्रक्रिया देखो, वेदांतियों ने इसको लय प्रक्रिया और बाधक प्रक्रिया दो नाम दिया। वो कहते हैं कि ये देह जितने हैं ये सब पंचभूत के बने हुए हैं, इसलिए देह में जो मिट्टी है तो मिट्टी में, पानी है तो पानी में, गर्मी है तो अग्नि में, और जो सांस आदि हैं उनको हवा में, और जो आकाश है उसको आकाश में मिला दो। और फिर मिट्टी को पानी में, पानी को आग में, आग को वायु में, वायु को आकाश में लीन कर दो। और तुम तो वो जो आकाशात्मक सारी सृष्टि है और इसको तुम देख रहे हो, तो सृष्टि अलग है और तुम देखने वाले अलग बैठे हो दो स्थान पर। ये कल्पना ही बिल्कुल गलत है कि एक ओर हमने सृष्टि डाल दी, प्रकृति और प्रपंच और क्रिया और भोग एक ओर डाल दिया और हम एक ओर बैठे हुए हैं। ये तो अविवेक पूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि एक देश की गोद में प्रपंच है और एक देश की गोद में मैं हूं। एक काल की गोद में प्रपंच है और एक काल की गोद में मैं हूं। एक स्विट्जरलैंड की महिला आई थी, बड़ी प्रबुद्ध है, अभी थोड़े दिनों पहले 8-10 दिन पहले आई थी। ऐसी शांति उसके चेहरे पर वृद्ध है। वहाँ कई लोग उससे जाते हैं, विदेश में जाते हैं तो उसके पास ध्यान सीखने के लिए जाते हैं, क्लास का संचालन करती है। वहाँ बहुत वृद्ध है, पुराने जमाने से। तो अभी थोड़े दिन पहले आई, ऐसी शांति उसके चेहरे। तो उसके साथ जो लेके आए थे वो तो अंग्रेजी कम बोल सकते थे, पर उस समय ईश्वर कृपा से मेरे पास कोई ऐसे सज्जन बैठे थे जो बढ़िया अंग्रेजी बोलते थे। तो उसने असंग साक्षी तक की बात करी। तो मैंने समझाया, हमने भी टाइम और स्पेस शब्द का ही उपयोग किया हो, है? ये जो तुम्हारा साक्षी है ये किसी खास टाइम में होता है ध्यान करते समय, और किसी से अलग बैठकर उसका साक्षी रहता है। एक जगह में वो चीज है जो देखी जा रही है और एक जगह में साक्षी बैठा हुआ है, तो दोनों जगह की गोद में हो गए ना, स्पेस की गोद में हो गए। तो स्पेस तो दृश्य है, उसके तो तुम साक्षी हो, उसकी गोद में कैसे बैठ सकते हो? और घंटे 2 घंटे तुम साक्षी होके बैठते हो और फिर साक्ष्य से एक हो जाते हो, तो वो घंटे 2 घंटे का जो तुम्हारा साक्षीपना है वो तो कालिक है, तात्कालिक है। ये दोनों कल्पना से ही आए हैं। हम किसी से अलग होकर उसको देख रहे हैं और थोड़ी देर के लिए देख रहे हैं। ये बात आत्मज्ञान के बिना नहीं कर सकती। पंजाब में आत्मज्ञान बोलते हैं, आत्मज्ञान नहीं बोलते हैं, आत्मज्ञान। तो ये जो दो चीज है दृष्टा और दृश्य का, इसमें दृष्टा तो आप विवेक से हो जाओगे, साक्षी तो विवेक से हो जाओगे, परंतु ये देश काल और वस्तु की जो पृथक उपस्थिति है ये तब कटेगी जब ये अनुभव होगा कि ये दृष्टा, साक्षी, आत्मा ब्रह्म है। ब्रह्म माने अधिष्ठान है। ये देश काल वस्तु तीनों इसी की गोद में है। हम इसकी गोद में हैं, ये बाल भाव हो गया।
और ये हमारी गोद में है, ये परमेश्वर भाव हो गया। और हमारे अंदर ये तीनों हैं ही नहीं, ये ब्रह्म भाव हो गया। तो ये बात भीतर, जैसे मैंने बताया ना कि जैसे भीतर जो बात भरी होती है वो उल्टी पलटी होकर स्वप्न में जाहिर होती है, और जो हम देखते हैं वो मन में भरती है। तो कुछ मन से बाहर आता है और कुछ बाहर से भीतर जाता है। ये हमारे दर्शन की यही प्रक्रिया है। संसार में हम जितना व्यवहार करते हैं, अंतरा विज्ञान मनसी अधिकरण है ब्रह्मसूत्र में, अंतरा विज्ञान मनसी। प्रश्न यह है कि बाहर से भीतर जाता है कि भीतर से बाहर आता है। अंतःकरण में से जो चीज भरी है वो बाहर आती है कि बाहर की चीजें देख देख के अंतःकरण माल मत्ता इकट्ठा करता है। बोले भाई घर की रखी बाहर फेंकी जा सकती है और बाहर पड़ी हुई भीतर ली जा सकती है, ये दोनों तो चलता ही रहता है। तो शास्त्रों का दृष्टिकोण इस संबंध में, हमारे गुरुजनों का दृष्टिकोण ये है कि और सब चीज तो भीतर से बाहर आती है और बाहर से भीतर जाती है। वो पूर्व जन्म को भी स्वीकार करते हैं, पूर्व और तुम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त के रूप में ही होते। ये मैं देह हूं और ये देह मेरा है और देह संबंधी मेरे हैं, ये भ्रांति ही नहीं रहती। क्योंकि ये बात अब तक कभी तुम्हारे अंतःकरण में नहीं आई है, ये संस्कार जन्य ज्ञान नहीं होता है। और सब ज्ञान संस्कार जन्य होते हैं, पर ये ज्ञान संस्कार जन्य नहीं होता। जरा मैं वेदांत की ओर चला गया, बात समझानी है, सुनानी है, आपको याद दिलानी है ध्यान को। तो ध्यान में क्या करना है कि देश, काल और वस्तु, इन तीनों के आप प्रकाशक हैं, और केवल प्रकाशक ही नहीं हैं, ये तीनों आपकी विशालता में समाये हुए हैं। आपने ही इनको अपनी गोद में ले रखा है। आप स्पेस की गोद में नहीं है और टाइम की गोद में भी नहीं है। और आपके सिवाय दूसरी जो वस्तु मालूम पड़ती है वो आपकी आंख की रोशनी है। आपकी दृष्टि ही सृष्टि के रूप में मालूम पड़ रही है। तो जहां दृष्टि ही सृष्टि है वहां दूसरी चीज नहीं है, और जहां सृष्टि है वहीं उसकी लंबाई चौड़ाई के रूप में देश और परिवर्तन के रूप में काल मालूम पड़ता है। तो ये सब का सब, मिट्टी पानी में, पानी आग में, आग हवा में, हवा वायु में, हवा आकाश में, आकाश आपकी कल्पना में, मन में, और वो मन चिदाभास रूप मन आपके चिदाकाश स्वरूप में न कुछ के बराबर हो रहा है, और आप चिदा